अगर तुम्हें रिकर्जन मास्टर करना है तो इस एक क्वेश्चन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड क्वेश्चन इज एक्स रेस टू द पावर एन यूजिंग रिकर्जन। मतलब क्या है कि हमें क्या हो, एक एक्स की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है। मुझे एक्स रेस टू द पावर एन को कैलकुलेट करना है और रिकर्जन का यूज करना है। मतलब यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर एन का मतलब क्या होगा, 2 रेस टू द पावर 3 विच इज 8। तो अगर मुझे 2 की पावर 4 कैलकुलेट करनी तो वो क्या होगा, 2 इंटू 2 अप टू 4 टाइम्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वट इज दिस, 2 की पावर 3। वैसे अगर 3 की पावर 4 कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। तो x टू द पावर n लिखना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द रिलेशन वी गोना यूज फॉर राइटिंग द रिकर्जन। तो इसके अंदर हमारा बेस केस क्या होगा, हमें क्या पता है, अगर मेरी किसी भी नंबर का पावर अगर तुम 0 कर दो तो वो हमेशा क्या आएगा, वो कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर उसका पावर 0 तो वो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे n की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो उसको रिटर्न करो 1। और n क्या हमारा यहाँ पे पावर है, तो जैसे ही पावर की वैल्यू 0 आ जाती है किसी भी नंबर की, रिटर्न करो 1, क्योंकि किसी का पावर 0 करते हैं तो वो 1 ही होता है। यहाँ पे हमने एक इंट पावर नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक इंट x ले रहे हैं, एक हम n ले रहे हैं। x क्या होगा हमारा बेस हो जाएगा, n क्या होगा हमारा पावर होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस केस लिखा है। अगर n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, मतलब n की वैल्यू 0, तुम्हें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। उसके बाद ये वाला जो रिलेशन हमने अभी बनाया था बस उसी को हमने क्या कर दिया, अभी जो हमने रिलेशन लिखा था यहाँ पे, x की पावर n इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया और यहाँ पे हमने रिकर्सिव कॉल कर दिया x इंटू पावर ऑफ x इंटू n माइनस 1। So follow Alpha Intern to take your DSA logic building to the next level and share this reel with your friend as well.